व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन साथ में कराऊंगा तो आपका साथ साथ कवर हो जाएगा। तो आइए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो जल्दी से। व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड एट ऑल्टर्ड वैल्यूज और रिवाइज्ड वैल्यूज। देखो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो हमने आज सीखना है। अभी आपने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? जब हम रीवैल्यूएशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पिछली वाली बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1 लाख की है, अब बोला गया 10% से डेप्रीशिएट हो गई, तो आप नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग 90,000 की दिखाते हो, 10,000 रीवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन दिखाते हो कि हाँ वैल्यू कम हो गया। बट अब क्या यहाँ पे आ रहा है, अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एट ऑल्टर्ड वैल्यूज, हम ऑल्टर्ड वैल्यूज पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है इट मीन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी शोन एट द सेम वैल्यू। एसेट्स और लाइबिलिटीज किस पे दिखाई जाएंगी? सेम वैल्यू पे दिखाई जाएंगी जो पीछे आप देख पा रहे थे। मतलब जितना पुराने बैलेंस शीट में था उतने ही आज की बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो सर उसके चेंज को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे क्या? उसका जो चेंज हुआ है, जैसे अगर मेरी बिल्डिंग 1 लाख से 50 हुई है, तो क्या हम वो 50,000 कहीं शो ही नहीं करेंगे? हम शो करेंगे। हम क्या करेंगे? रादर देन मेकिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। वी विल ओनली फॉर्म और पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। हम सिर्फ क्या पास करेंगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। यानी कि हम ये तो चेक करेंगे कि रीवैल्यूएशन होने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यानी कि अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है और लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हुआ, और अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो लॉस कितना हुआ। उसके बाद एक नेट फिगर निकाल लेंगे, ठीक है? एक नेट प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा। एक नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा, उससे हम एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर क्वेश्चन आपको बोले कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द रिवाइज्ड वैल्यूज, या फिर दे डू नॉट वांट टू शो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन ऑल्टर्ड वैल्यूज, या फिर द पार्टनर डिसाइडेड टू शो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन देयर ओल्ड वैल्यूज, ऐसा कुछ लिखा आ जाए कि पुरानी वैल्यूज पे ही दिखाना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो पे याद रखना हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेंगे जिसमें हम ये देख लेंगे कि प्रॉफिट कितना, लॉस कितना और नेट वैल्यू कितना आया। जो नेट वैल्यू आएगा उससे बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और एसेट्स और लाइबिलिटीज पे हम कोई भी इंपैक्ट शो नहीं करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अगर नई वैल्यू पे एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं दिखाने तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, जिसको क्या बोलते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, ये मैंने सारा आपको नोट करवा दिया। पहला हेडिंग क्या बनेगा? इफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी शोन एट द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू कौन सी है? सेम ओल्ड वैल्यू। उसके बाद रादर देन मेकिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के वी विल ओनली पास एन एडजस्टमेंट एंट्री।
जो कि हम लोग करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है पूरा। फ्रॉम 1 अप्रैल पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 1:3, पुराना रेशियो 2:1, नया 1:3 रेशियो चेंज हो रही है। फॉर दिस पर्पस कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज पास करो, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। पार्टनर डिसाइड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, यानी जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, whereas revised value of assets and liabilities are not to be recorded in the books. Revised values assets और liabilities की books में record नहीं होंगी, यानी assets और liabilities अपनी पुरानी values पे चलेंगे। तो इस सिनेरियो में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, और वहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और फिर सीधा सीधा हम लोग उसको नेट एंट्री पास कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कैसे होगा आओ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो हमें बनाना ही है, तो हम एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये बैलेंस शीट है हमारे पास, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा बैलेंस शीट है, और हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसमें मुझे ये पता चलेगा कि वैल्यू कितना चेंज हो रहा है एसेट्स में और लाइबिलिटीज में। ठीक है, वो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना लेता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख लो। कैपिटल का बैलेंस ABC का कितना है, 50,000, 60,000, 70,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 60, 70। ये हमारा 50, 60, 70 हमने वैल्यू लिख लिया कैपिटल का। कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जनरल रिजर्व होगा बस। 50, 60, 70 जनरल रिजर्व था 50,000, 2:1 में बांट देते हैं, 20,000, 20,000, 10,000, 20, 20, 10 बाय जनरल रिजर्व 20,000, 20,000, 10,000, 20,000, 20,000, 10,000, ये हम बांट देते हैं। उसके बाद सर अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 1:3, 2:1, 1:3। पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। 2:1, 1:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 2:1, 1:3। ए का, बी का, सी का, 2/5, 2/5, 1/5, 1/6, 2/6, 3/6। बारह में से 5, 7/30, 2/30, 9/30 ये गेन है, ये दोनों सेक्रीफाइस हैं। तो एक ही पार्टनर गेन कर रहा है यानी कि सी, बाकी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो एंट्री बनेगी, चाहे वो गुडविल की हो और चाहे वो एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यू होने की हो, दोनों की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है या नहीं करनी है ना। तो 2 एंट्री करने के बजाय एक ही एंट्री कर दूंगा, क्योंकि गुडविल की भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है और जब रीवैल्यूएशन नहीं बनना होता तब भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है। तो गेन कर रहा है एक पार्टनर सी, तो एंट्री बनेगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। ठीक है जी, सी का कैपिटल अकाउंट हमारे पास डेबिट हो गया। ये बेसिकली 9/30 है, ये 2/30 है, नहीं 7/30 है,
और ये 2/30 है। फाइनल अमाउंट अभी देख लेंगे, फिलहाल हमने ये निकाल के छोड़ दिया। चलो उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल का भी कर लेते हैं। लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 1 लाख। लैंड की वैल्यू 1 लाख कर दो। लैंड है कितने का? 85 का, तो 15,000 से बढ़ेगा, 15,000 से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बट यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला था? रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं दिखानी, यानी न्यू बैलेंस शीट में लैंड 85 ही रहेगा। 15,000 जो बड़ा है उससे सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करो, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखानी, तो लैंड 85 ही रहेगा। बस 15,000 का प्रॉफिट लिखूंगा मैं यहाँ पे। जो मेरे पास लैंड की वैल्यू आएगी वो 85 ही आएगी। बस मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन लैंड। लैंड कितना बड़ा? 15,000, तो मुझे ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड बढ़ा तो मुझे फायदा हुआ, ठीक है। बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग 50,000 की थी, 6% डेप्रिशिएट करना है, तो देखो बिल्डिंग आएगी 50 पे ही, बस जो वैल्यू कम हो रही है, लॉस ऑन डिक्रीज इन बिल्डिंग 3,000 रुपये, ये कम हो गया। 50,000 पे 6%, 3,000 कम हो गया वैल्यू, ठीक है। यही तो नया कॉन्सेप्ट है। आपको बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज पुरानी वैल्यूज पे चलेंगे, उनसे होने वाला प्रॉफिट या लॉस साइड में लिखते रहो फिलहाल, बाद में इसकी एडजस्टिंग एंट्री कर देंगे बस। अच्छा जी, इसके बाद क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 3,000 वर नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स 30,000 के थे, 3,000 का पेमेंट नहीं करना, बहुत बढ़िया। तो क्रेडिटर क्या 27 हो जाएंगे सर? यहाँ पे 30 ही शो करेंगे, लेकिन 3,000 जो पे नहीं करना उसका फायदा होगा। प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन क्रेडिटर 3,000 रुपये, ठीक है। तो बस 3 ही एडजस्टमेंट्स थी। अब आपको एक नेट वैल्यू निकालनी है कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपये का। इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग से करनी है। गुडविल भी जोड़ लो इसमें, क्योंकि गुडविल की भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही करनी होती है। गुडविल कितना है? गुडविल, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। 60,000 का गुडविल था, तो 60 और 15 75,000 रुपीज़ का नेट वैल्यू आ गया, जिसकी एंट्री हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग से करनी है। अब देखो 75,000 इंटू 9/30, 22,500, तो ये डेबिट होगा। 75,000 इंटू 7/30, 17,500, 5,000, ठीक हो गया। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। सी के डेबिट में 22,500, ए और बी के क्रेडिट में, ए और बी के क्रेडिट में 17,500 और 5,000 बाय सी, और सी के डेबिट में 2A 17,500, 2B 5,000, तो 22,500 इसके डेबिट में आ गया, ठीक हो गया जी। अब क्या करना है? बस सीधा सीधा देखो, रीवैल्यूएशन कोई होता नहीं है, बस ये निकाल के एंट्री पास करनी थी, वो कर दी। अब आपको क्या करना है? बस कैपिटल का वैल्यू निकालना है कि कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है। पचास, 70, 87,500, इधर कुछ नहीं है तो 87,500 ही आ जाएगा। 60, 20, 80, 85, 85 माइनस 0 85, 70 और 10 80, 80 माइनस 22,500 57,500। ये कैपिटल्स आ जाएंगे, ये एज इट इज इधर लिख देंगे हम कैपिटल्स। ए, बी और सी 87,500 ए का आ गया, 85,000 बी का आ गया, 57,500 सी का आ गया। बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज आप एज इट इज लिख सकते हो।
लैंड बिल्डिंग हो गया था, प्लांट स्टॉक डेटर कैश, प्लांट स्टॉक डेटर कैश, प्लांट स्टॉक डेटर कैश एज इट इज जो वैल्यू थी पुरानी, यही तो क्वेश्चन था कि पुरानी वैल्यूज पे शो करना है। प्लांट स्टॉक डेटर कैश है कितने के, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट स्टॉक डेटर कैश 1,40,25,5, 1,40,25,5। यहाँ पे क्रेडिटर्स हम लोग लिख चुके हैं, जनरल रिजर्व आपने बांट दिया था, तो बीपी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गए 20 और 25, बीपी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लो जी सर, इसका टोटल लगा दो, 30,000, 20,000, 25,000, 87,500, 85,000, 57,500, 3,05,000 तो इधर आ जाएगा, 85,000, 50,000, 1,00,000, 40,000, 25,000, 5,000, 3,05,000 इधर आ जाएगा। देखो बैलेंस शीट अभी भी टैली करता है, हमने कोई रिवैल्यूएशन नहीं बनाया, हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पुरानी वैल्यूज़ पे ही दिखाया, बट उनकी वैल्यू बढ़ने या कम होने से जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा था उसकी हमने एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी, तो किसी पार्टनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि रिवाइज्ड वैल्यू शो नहीं करनी, तो इस तरीके से आपको काम करना है, बस एक स्टेटमेंट बनाना है रिवैल्यूएशन की जगह, जितना भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके एक एंट्री पास कर देनी है, एडजस्टिंग एंट्री। इस तरीके से बेटा जी ये क्वेश्चन होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट भी और चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उसके बाद जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एग्जाम डेज में प्रैक्टिस करवाऊंगा ही कराऊंगा। तो अभी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स मजबूत करते चलो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।